बैंड बाजा मस्जिद के सामने बजाता है, मस्जिद के सामने से बारात ले जाता है, अपने डीजे को बंद नहीं करता है। किस कदर फ्रीडम बना, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा अलमिया है ये। आज गैर मुस्लिम हमारे उलमा के सामने आकर के वो हाथ जोड़ता है, कहता है कि आपने तावीज़ दी और हमारे बच्चे अच्छे हो गए, आपकी तावीज़ में बड़ा असर है। वो अपने हिसाब से अपनी ज़बान में कहता है कि भगवान तो हमारे घर में जो मिट्टी का पुतला है वो नहीं, भगवान तो आप हैं जो आप तावीज़ दी हमारा बच्चा अच्छा हो गया। यानी बुतों के पुजारी इस तरह की बातें करते हैं। मस्जिद के दरवाजे पे मगरिब की नमाज के बाद हर शहर में 99% गैर मुस्लिम की औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़ी रहती है और ये कहती हैं कि बाबा फूंक देते हैं तो मेरा बच्चा अच्छा रहता है, बाबा फूंक देते हैं। ये क्या है? ये इस्लाम की हक्कानियत है कि नमाजी मस्जिद से निकले और आप फूंक दें तो बच्चे अच्छे हो जाएं। तो वह लोग तो हमारे आलिमों और अइम्मा का एहतराम करते हैं। और अलैका या रसूल अल्लाह बिल्कुल छोटा सा दरूद है, इसको ज़बान पे बिल्कुल चढ़ा लें। घर में दाखिल होते वक्त, घर से बाहर निकलते वक्त, मस्जिद में दाखिल होते टाइम, मस्जिद से बाहर निकलते वक्त, जिस वक्त चाहें इसको आप पढ़ें। हमारी माँ बहन बेटियाँ जब वो माहाना दौर से गुज़रती हैं उस वक़्त नमाज तो नहीं पढ़ सकती हैं, अलबत्ता ये दरूद ज़रूर पढ़ सकती हैं। इसलिए उन दिनों में, बारी के अय्याम में वो वज़ू कर लें ताकि वज़ू करने की आदत बनी रहे और मुसल्ले पे बैठकर 500 बार दरूद पढ़ लें ताकि नमाज पढ़ने की आदत बनी रहे। और फिर सबसे आसान तरीक़ा है अल्लाह तक पहुँचने का हुज़ूर पर दरूद भेजना, सबसे आसान रास्ता है। बाकी रास्ते बड़े पेचीदे हैं, बड़े मुश्किल हैं। बुजुर्गान दीन को मालूम है, कोई 80 बरस तक किसी ने मीठी चीज़ नहीं खाई, किसी ने 40 साल तक इशा की वज़ू से फजर की नमाज अदा की, किसी ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा, सारी ज़िंदगी महव इबादत रहे। ये सारे तरीक़े हैं, बिल्कुल आम लोगों के लिए एक इजी और सिंपल रास्ता है हुजूर पर कसरत से दरूद भेजते रहना। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, सबों को रोज़ाना 500 और 1000 बार आका अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजने की तौफीक अता फरमाए। आज की तकरीर में मैंने एक टॉपिक लिया है, सारे लोग उसको गौर से सुनेंगे। तकरीर इसलिए की जाती है ताकि ज़िंदगी में तब्दीली आए, मालूमात में इजाफ़ा हो, अमल करने का शौक़ पैदा हो। बहुत सारे लोगों को तलाश रहती है कि तकरीर में कुछ ऐसा मिले कि मेरी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा हो जाए, और बहुत सारे लोगों को तलाश रहती है कि कुछ मसाला तकरीर में मिल जाए ताकि हमारी, वो क्या बोलता है यूट्यूब पर, DGP, TRP, वो TRP में इजाफ़ा हो जाए। 2-2 घंटे की तकरीर में इतनी कीमती बातें मैं बोलता हूँ कभी कभी, अगरचे बहुत अच्छी तकरीर मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ। तो 2 घंटे की पूरी तकरीर को छोड़ करके एक जुमला अगर कुछ बोल दिया तो लोग उसी को लेके बैठ जाते हैं, अब बस उसी को फैला देते हैं। कुछ लोग ढूंढते हैं कि मिले कुछ, और कुछ लोग ढूंढते हैं कि कुछ मिले ताकि जन्नत का सफ़र आसान हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जन्नत का सफ़र आसान हो जाए, उन बातों को तलाश करें। तकरीर में एक जुमला अगर दिल में उतर गया तो सारी ज़िंदगी के लिए बंदा नेक बन जाता है। सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर आज भी मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती। उनकी तकरीर की किताबें 70,000 के मजमे में आपका खिताब होता था। 400 मौलाना दवात और कलम लेके गौसे पाक की तकरीर सुना करते थे, लिखा करते थे, और जो तहरीर थी वो आज तक छप रही है। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक एक जुमले में मुर्दा दिलों में जान डाल देते थे। मजलिस में बहुत सारे लोग सर के बाल नोचते, कपड़े फाड़ते, जंगल की तरफ भाग जाते थे। कई लाशें महफिल से निकलती थीं,
तकरीर में। मगर हम लोग आज तकरीर सुनने के बाद हंसते हैं, जबकि तकरीर सुनने के बाद आदमी को रोना चाहिए। रोना चाहिए अपने गुनाहों पे कि ज़िंदगी में नेकी है 5 और बुराइयां हैं, गुनाह है 5 करोड़। कैसे होगा? सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में लोग नेकी करते हैं मुख्तसर और गुनाह करते हैं कसरत से, फिर भी वो सीना तान के चलता है कि मैं जन्नती हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अक्लमंद वो नहीं है जो सीना तान के चलता हो, अक्लमंद वो नहीं है जो हमेशा दुनिया के बारे में सोचता रहता हो। अक्लमंद कौन है? कुरान शरीफ से पूछिए। कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। जरा गौर से सुनिएगा। अक्लमंद हम लोग उसे कहते हैं जिसके पास दौलतें हों। अक्लमंद वो है जिसके पास गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई हो। अक्लमंद वो है जो ब्रांडेड कपड़ा और जूता और चश्मा पहनता हो, जबकि हमने बहुत सारे अहमकों को भी कीमती जूते पहनते हुए देखा है। हम जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे उस मस्जिद के सामने एक शख्स रहता था, उसको बोलना तक नहीं आता था। जैसे आप भी बहुत से लोगों को देखे होंगे, बोलता है अल्हड़ों की तरह, और दौलतें इतनी उसके पास हैं कि साहब पैसे सड़ते हैं। तो अल्लाह ताला दौलत अक्सर नाअहलों, बेवकूफ़ों और जहन्नमियों को देता है, और अक्ल सलीम की दौलत, तकवा परहेजगारी की दौलत अल्लाह सबको नहीं देता। जिससे अल्लाह दोस्ती करता है उसे तकवा और परहेजगारी की दौलत अता कर देता है। इसी को हदीस में कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को दुनिया से ऐसे ही बचाता है जैसे तुम अपने बीमारों को पानी से बचाते हो। आप अपने बाल बच्चों को पानी से कैसे बचाते हैं कि पानी की तरफ जाओगे नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी, खांसी बढ़ जाएगी, इसलिए पानी के पास मत जाओ। तो आक़ा इस्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को दुनिया की दौलतों से ऐसे ही बचाता है जैसे तुम अपने बीमारों को पानी से बचाते हो। मगर हम लोग क्या सोचते हैं कि जिनके पास बहुत दौलत है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है उस पर, अल्लाह ताला बहुत नवाज रहा है उसको। ऐसा नहीं है। फिरौन को अल्लाह ने 400 साल की लंबी हुकूमत ज़िंदगी दी और मिस्र की बादशाहत दी। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला उनको बहुत चाहता था। है क्यों बात कर रहे हो यार, बड़ा मसला है। पहली वजाहत मैं कर दूं कि जो कुछ भी सामने तमाशा होता है, मैं आज लगातार 15-20 साल से मैं कह रहा हूं कि तस्वीर कशी करना, फोटो खिंचवाना ये सब हराम है। वीडियोग्राफी, सरकार ताजुल शरिया का जो मौक़िफ़ है वही हमारा है। हमने आज तक अपना कोई चैनल नहीं बनाया। हमने आज तक पूरे 25-30 साल तकरीरी पीरियड में कभी भी मैंने अपनी तकरीर को रिकॉर्ड नहीं किया, टेप रिकॉर्डर के ज़माने में भी नहीं किया, और अभी इस वीडियोग्राफी के वक्त में भी जब लोगों ने ऐसा कर लिया है, हर मोबाइल में कैमरा है, इस वक्त भी नहीं किया है। लोगों ने किया है, मैं मसला बता देता हूँ, उसके ज़िम्मेदार वो हैं। मैं कहता हूँ नमाज़ पढ़ो, लोग नमाज नहीं पढ़ते, मैं क्या करूँ। मैं कहता हूँ सच बोलो, लोग नहीं बोलते, मैं क्या करूँ। अब किसी की गर्दन में चादर डाल के मैं मस्जिद में घुसा नहीं सकता हूँ। आलिमों पर गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसेड़ना ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचा देना, और यही पैगाम पहुँचाना सारे नबियों पर भी था। नबियों पे फ़र्ज़ था कि आप अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुँचा दें, और किसी को दबाव डाल के मस्जिद नहीं घुसाना है। नहीं मानेगा तो कत्ल कर देंगे, नहीं। तमाम अंबिया कराम सिर्फ दीन का पैगाम पहुंचाते थे। अब उन्हीं
अल्लाह के कलाम के पहुँचाने के दरमियान काफिरों के हुजूम में से 2 4 10 20 कलमा पढ़ के साहिब ईमान हो जाते थे। ये क़यामत तक नाइब पैगंबर पर भी यही लाजिम है कि बिल्कुल एहसन तरीके से आप लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ, कुरान सुनाएँ, हदीस सुनाएँ। उसी में से कुछ लोग खींच के आएंगे, नमाजी बनेंगे, नेक बनेंगे, परहेजगार बनेंगे। इसलिए आलिम दीन पर भी इतना ही है कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दे। तो हमने अपनी बात बता दी कि हम इस मौक़िफ़ के हामिल हैं कि तस्वीर खींचना हराम है। यहाँ लोग तकरीर सुनने के बाद अमल ही नहीं करते और मोबाइल से वीडियो बनाना, फ़ोटो बनाना और 2 4 दिन के बाद उसको डिलीट कर देना एक दुनियादारों की एक हॉबी बन गई है। कोई मर रहा है, पानी को तरस रहा है, लेकिन सामने वाला पार्टी, सामने वाला आदमी वो वीडियो बना रहा है, जबकि आदमियत मरती चली जा रही है, ह्यूमैनिटी दम तोड़ रही है। उस वक़्त वीडियो नहीं बल्कि उस मरने वाले को पानी देना चाहिए, उस मरने वाले को उठा के हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मगर लोग आदमियत से बिल्कुल खाली हो रहे, सिर्फ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, बच्चे का फोटो, बीवी का फोटो, घर का फोटो। अल्लाह ने मुझे कमोबेश 1 करोड़ का एक घर शहर में दिया, लेकिन मेरे मोबाइल में आज तक न स्क्रीन पे उस घर का फोटो है, न अंदर में कोई फोटो है, न मैंने आज तक रुमाल बारी को दिखलाया मैंने कि मैंने अपना ये घर बनाया है। 4 मंजिला घर अल्लाह ने दिया मुझको शहर में, पूर्णिया शहर में, मगर मैंने आज तक मेरे मोबाइल में पूरा खंगाल है, मैंने कभी उस अपने मकान का फोटो लेकर के मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं दिखलाया। अगरचे जायज़ है, मकान जानदार नहीं है, जानदार की तस्वीर हराम है। गार्डन, मकान, पहाड़, डेजर्ट, रेगिस्तान, समंदर, नदी नाला, उसकी तस्वीर बनाई जा सकती है, बेजान चीज़ की, जानदार की नहीं, इंसान की, जानवर की। जानदार की तस्वीर नहीं बनाना चाहिए। और क़यामत के दिन सख्त अजाब उस पर होगा जो तस्वीरें बनाता है, सख्त अजाब हुआ क़यामत के दिन। ज़रूरतन, जैसे आधार कार्ड, स्कूल में, बैंक पास अकाउंट खोलने में ज़रूरतन, चूँकि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, इसीलिए उलमा कराम ने इसका फतवा दिया है कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा हॉबी के तौर पर नहीं, शौक़ से नहीं। पीर साहब बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, पीर साहब अपनी नवासी को गोद में खिला रहे हैं, अब उसका फ़ोटो, ये एक तमाशा लोगों ने बना दिया है। वो तो कहिए कि आज जो कुछ भी थोड़ी सी पाकीज़गी बची हुई है वो मेरे शेख तरीक़त सरकार ताजुल शरिया के सख्त मौक़िफ़ का असर है कि आज कुछ पाकीज़गी मस्जिदों में, मदरसों में, जलसा गाहों में बची हुई है, वरना हालात इतने ख़राब हैं कि कोई इससे बच नहीं सकता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जब मेरे घर की तस्वीर नहीं है, तो हमारी बीवी की तस्वीर नहीं है मेरे फ़ोटो, जबकि हमारा दोस्त अहबाब दिखलाता है कि हज़रत ये हमारी बीवी, उनको बोलने में शर्म भी नहीं आती है, जबकि अपनी बीवी को दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए, मगर वो दिखलाता है। अपने बच्चों को, हुजूर ये मेरा बेटा 4 साल का हो गया, ज़रा देख लिया जाए। इस तरह की बातें लोग करते हैं। जानदार की तस्वीर नहीं, ज़रूर वो तस्वीर खींचना, बाल बच्चों की मोबाइल पर रखना ज़रूरी नहीं है। मोबाइल की स्क्रीन पे लोग तस्वीर लगा बैठे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे साहब अपने बाल बच्चों की तस्वीर, अपनी बीवी की तस्वीर, इंतहा हो गई। उसके बाद फिर ज़बान से क्या बोलते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूँ ये लब्बैक या रसूल अल्लाह खाली खोली मत बोलो। जब सारे लोग दाढ़ी मूंढने लगे, हुजूर के फरमान पर अमल करते हुए दाढ़ी रख के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर आपने कहा दाढ़ी रखो, मैं हाजिर हूँ, मैंने दाढ़ी रख ली। अजान हो मस्जिद में हाजिर हो जाओ, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर आपने कहा नमाज पढ़ो, मैं मस्जिद में हाजिर हो गया। नमाज फज्र से पहले कड़ाके की सर्दी में नहा धोकर मस्जिद में आ जाओ, बोलो हुजूर आपने कहा है रकाअतल फज्र खैरु मिन दुनिया व माफिया, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। हुजूर मैं नहा के मस्जिद आ गया, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
ये होना चाहिए। बस हाथ में फोटो है, स्क्रीन पे बाल बच्चों की तस्वीर है, लब्बैक या रसूलल्लाह, दाढ़ी मुंडी हुई है, लब्बैक या रसूलल्लाह, नमाज फजर ज़ोहर असर मगरिब सब छोड़ के बैठे हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह। सिर्फ बगैर समझे बुझे दूसरों की नकल करना, दूसरा जो बोल रहा है उसकी नकल करना, क़यामत की निशानी है कि आखिर ज़माने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग दीवाने की तरह करेंगे, पागल की तरह करेंगे। अब इसको क्या कहेंगे कि एक कड़ाके की सर्दी में एक कमज़ोर सिन्फ है, जिन्स है, औरत कमज़ोर है, उसका जिस्म नाजुक और लतीफ़ है, उसकी अक्ल कमज़ोर है, लेकिन कड़ाके की सर्दी में वो ठठर रही है, फिर भी अपने सर पे चादर नहीं डाल रही है। क्यों? कि मेकअप बिगड़ न जाए। साहब, नीम बरहना लिबास है, ठठर रही है, फिर भी पूरे जिस्म को ढांप नहीं रही। क्यों? जिस्म की नुमाइश। लेकिन बाजू में एक मर्द है जो 1 कुंटल मिट्टी अपने सर पे उठा सकता है, जो समंदर में गोता लगा के मोती निकाल सकता है, जो 5-5, 10-10 घंटे खेत में हल चला के खेती करता है। मर्द ताकतवर होते हैं, इसका चमड़ा मजबूत होता है, इसकी हड्डी मजबूत होती है, इसकी अक्ल भी मजबूत होती है, इसका सीना भी मजबूत होता है। कि एक मर्द अपनी बीवी का सारा सितम सह लेता है, उनकी सारी जिद, उनके सारे गुस्से को अपने सीने में जब्त कर लेता है, घर आबाद रहता है, घर चलता रहता है। वो अपनी बीवी की ज़बानी माँ, बहन, फूफी, चची सबकी शिकायत सुनता है, मगर एक मजबूत सीना लेके सबको वो सहता है। ये मर्द है जो राहुल गांधी की तरह टी शर्ट पहन के कड़ाके की सर्दी में चले, मर्द है। औरतें नहीं करेंगी। अल्लाह ने उसके जिस्म पे दाढ़ी के बाल नहीं हुआ है, चूंकि वो नर्म नाजुक है, वो इस काम के लिए नहीं पैदा हुई। लेकिन अजीब तमाशा है, औरत होने के बावजूद हाफ पैंट पहन के कड़ाके की सर्दी में खड़ी है, और ये मर्द है कि अंदर में इनर, ऊपर में पैंट, अंदर में इनर, बनियान, फिर शर्ट, उसके ऊपर में कोट। ये मर्द अगर सिर्फ बनियान पहन के रहता तो भी जाड़े से मुकाबला कर सकता था। लेकिन किस कदर उल्टी रीत है कि सिन्फ नाजुक नीम बरहना खड़ी है, और ये मर्द 5 कपड़े पहने हुए हैं। इसे क्या कह सकते हैं आप? सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। यही वजह है कि नवंबर, आज 20 तारीख हो गई, कड़ाके की सर्दी नहीं आई, मौसम भी अपना मजाज बदल लिया। बारिश होनी चाहिए कब, बारिश होती हो कब, बारिश ने भी अपना मजाज बदल लिया है। लोग बदल गए, लोगों के जीने का अंदाज बदल गया, लोगों की सोच बदल गई, और ये कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, रसूल पाक की मदद कहाँ है। बुजुर्गों ने कहा कि मत बोल अल्लाह कहाँ है, गरीबान में झांक के देखे तू कहाँ है, तू कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरे बाल बच्चे कहाँ हैं, तेरी तहजीब कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है, तेरी संस्कृति कहाँ है, तेरी सभ्यता कहाँ है। देख तू आज बदल जा, खुदा की रहमतें तेरा इस्तिकबाल करने को तैयार है। तू आज बदल जा, दूसरों का गुलाम मत बन। अल्लाह का एक महबूब है, उस महबूब को अल्लाह ने हमारे लिए नमूना बना के भेजा ताकि मैं जहन्नम नहीं जाऊं, मैं जहन्नम से बच जाऊं, मैं जन्नत जाऊं। बस अल्लाह के महबूब की अदाओं की नकल करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है, उनकी पैरवी करनी है। जन्नत तो वहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी। और अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया। अरब के वह लोग जो खाना बदोश कहलाते थे, जिनका घर कांधे पे रहता था, जो बकरियां चराते थे, जो ऊंट चराते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ऊंट चरा रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे। खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद आपके पीछे फौज थी। जब मक्का की उस पहाड़ी के पास से गुजरने लगे तो आप वहां खड़े हो गए चिलचिलाती धूप में। आप गौर से नीचे की जगह को देखने लगे। लोगों ने कहा हुजूर क्या देख रहे हैं? कहा मैं वही उमर हूं जो कभी यहां ऊंट चराया करता था, मैं वही उमर हूं जो कभी यहां ऊंट चराया करता था।
आपका मजमा देखकर बहुत खुशी हो रही है, मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं आज 2-2.5 घंटे का खिताब कर दूं, लेकिन अगर 2-4-10 लोग उठ गए तो मैं 1 घंटे के अंदर में तकरीर ख़त्म कर दूंगा। अब 1 घंटा भी बहुत है, डॉक्टर भी कहते हैं 1 घंटा ही बोलिए, हमारे दोस्त अहबाब भी बोलते हैं कि 1 घंटा ही बोलिए। जब सारे लोग आधा घंटा बोलने वो घड़ी देखते हैं और आप 3 घंटा के बाद घड़ी देखते हैं, क्या समझ रहे हैं, क्यों इस तरह जान दे रहे हैं आप? तो अब हमने भी अब पैटर्न अब बदलने का चाहा, अब 3 व 2-2.5 चल नहीं चलेगा, बस सिर्फ 1 घंटे की तकरीर होगी। क्या रमान बारी साहब, बस 1 घंटे में अपनी बातें कहते हैं। अब जरा गौर से सुनिए, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह को गौर से देखने लगे। लोगों ने पूछा, हुजूर क्या देख रहे हैं? पीछे फौज है, चिलचिलाती धूप, अब देखे जा रहे हैं। कहा मैं उस जगह को देख रहा हूं जिस जगह मैं कभी ऊंट चराया करता था, और जब मैं ऊंट चरा के घर जाता था तो मेरे बाप खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब, खत्ताब आपके बाप का नाम, खत्ताब मेरे वालिद खत्ताब कहते थे, ए उमर तू दुनिया में कोई बड़ा काम कैसे कर पाएगा जबकि तुझे ऊंट चराना भी नहीं आता है, ऊंट चराना भी नहीं आता है, तू कैसे दुनिया में कोई बड़ा काम कर पाएगा? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, मैं वही उमर हूं जिसको ऊंट चराना तक नहीं आता था, आज मैं खलीफतुल मुस्लिमीन बना हूं, आज मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुसलमानों के उमूर का बादशाह। ये सब कुछ अल्लाह ने अपने फजल से, उमर फारूक आजम का तेवर कह रहा था, ये सारा इनाम मोहम्मद अरबी की गुलामी की वजह से मिला। खी मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। कौम मुस्लिम आज भी हुकूमत तेरा इंतजार कर रही है कि तू मोहम्मदी बन जा, मैं तेरे पास आ जाऊं। कंडीशन है, शर्त है कि तू मोहम्मदी बन जा। हुकूमत इंतजार कर रही है, दिल्ली की गद्दी इंतजार कर रही है, अमेरिका की कुर्सी इंतजार कर रही है, चाइना जापान की गद्दियां इंतजार कर रही हैं। जिस तरह पहले ईरान की गद्दी इंतजार कर रही थी, मुस्तफ़ा के मानने वाले दीवाने अरब से निकले ईरान पे छा गए, अरब से वह लोग निकले रूम पे छा गए। मोहम्मद इब्ने कासिम मुट्ठी भर अपने दोस्तों के साथ अरब से निकले, इंडिया आए, हिंदुस्तान पे छा गए। उन लोगों की मेहनतों का नतीजा था कि 1000 साल तक इस मुल्क के हिंदुस्तान पे मुस्तफ़ा के गुलामों का शासन रहा। तो जिनकी हुकूमत इतने दिनों तक रही हो, आज वह हुकूमत के लिए तरस रहा है, आज वह नौकरी के लिए तरस रहा है, आज वह मुलाजमत के लिए तरस रहा है। 50-50 लाख रुपए रिश्वत दे के नौकरी का इंतजार कर रहा है, अपनी जमीन बेचकर नौकरी का इंतजार कर रहा है। साहब मुशरिक प्रधान के दरवाजे पे रोजाना हाजिरी देकर उनकी गुलामी का इजहार करके नौकरी के इंतजार में 5 साल से पड़ा हुआ है कि प्रधान जी नजर कर दें ताकि नौकरी मुझको मिल जाए, चपरासी की नौकरी मिल जाए, गेट का लोहा उठाने और गिराने की नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नौकरी के लिए ये लालायित हैं और बेचैन हैं, और हुकूमत इनका इंतजार कर रही है कि तू औरंगजेब बन जा, हिंदुस्तान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सब बस एक्टिव बन के दुनिया में जीना है, गुलाम मुस्तफ़ा बन जाए, इल्म हासिल करें, एक्टिव रहें, एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करें। खेत गए बगैर वहां से गेहूं की फसल उपज के घर नहीं आती है, धान लगाए बगैर वहां से अगहन के मौसम में 100 कुंटल बासमती धान हमारे घर में नहीं आता है। जो बारिश के मौसम में भीग कर खेती करता है, इस अगहन के मौसम में वही धान के भंडार अपने घर में देखता है। जो शख्स मेहनत मशक्कत करके 30 साल तक 15 घंटे मेहनत करता है, वही किसी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है। जो मेहनत करके खखेड़ मोल लेकर बिजनेस करता है, वही आदमी एक दिन बहुत बड़ा ताजिर कहलाता है। मेहनत शर्त है हुकूमत लेने के लिए, मेहनत शर्त है दुनिया पे शासन करने के लिए, मेहनत शर्त है अपने बाल बच्चों को अच्छी आबरूमंदाना जिंदगी देने के लिए। या हम लोग चाहते हैं कि बताशा पे फातिहा दिला दें और आसमान से हीरे की बारिश हो जाए।
हम लोग चाहते हैं मज़ार पाक पे जाके लोहवान जला दें और नीचे से सोने के हांडी मिल जाए। 1 करोड़ लोग अजमेर शरीफ में मुंतजिर हैं कि बाबा नजर कर दें ताकि हम कलकत्ता का सबसे बड़ा मालदार बन जाए। लाखों लोग मुंतजिर हैं वहां, बाबा एक नजर करें ताकि बगैर पढ़े लिखे हम डीएम बन जाएं। दुनिया के सिस्टम के खिलाफ नहीं होता है। अब जरा गौर से सुनिए, बातें मेरी तवील हो जाएंगी। इस तरह की बातें मैं हमेशा करता रहता हूँ, मेरी बहुत सारी तकरीरें आप सुनते रहें उसको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस वक़्त तक मुझको नींद नहीं आती है जब तक मैं आपकी तकरीर सुनता नहीं हूँ। सुनते सुनते मुझको नींद आ जाती है। रात में जब जागता हूँ 12 बजे, तब मैं मोबाइल ऑफ करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं मेरी तकरीर की खिल्ली और मजाक उड़ाते हैं। तो जो जिस तरह का इल्म रखते हैं, जो जिस तरह की सोच रखते हैं, उसी तरह की बातें करते हैं। अब अक्लमंद कौन है, जरा गौर से सुनिए। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। अनडाउटेडली मीन्स डाउटलेस, बिला शक व शुबा, जमीन आसमान की पैदाइश में, जमीन यहां आसमान वहां, जमीन आसमान की पैदाइश में, इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, आसमान और जमीन की पैदाइश में, इन द चेंजिंग ऑफ द नाइट एंड ए डे, रात और दिन की तब्दीली में। अभी रात, इसके बाद दिन, फिर रात, ये चेंज होके जो रात दिन। अल्लाह क्या कहता है, रात दिन की तब्दीली में, जमीन आसमान की पैदाइश में। अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं, बेवकूफों को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। आयातुल लिउलिल अलबाब, टोकन्स फॉर दोज हु रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्शन से काम लेते हैं, गौर व फिक्र से, उसके लिए निशानियां हैं। किसमें? जमीन और आसमान में। उसके लिए निशानियां हैं रात और दिन के बदल बदल कर आने में। अक्लमंदों की आंख खुलती है इससे कि हाँ, ये दुनिया बगैर खालिक के नहीं बनी। जैसे आजकल एक इर्तिदाद का मसला, नास्तिक होने का मसला, कोई खुदा नहीं, माज़अल्लाह, एक ट्रेंड चला हुआ है। बस दुनिया खुद से बनी, खुद से खत्म होगी, नहीं होगी, खाओ पियो मौज मस्ती करो, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। काफिरों की सोच को देखकर मुसलमानों के बहुत सारे बच्चे भी, उसका ईमान कमजोर हो गया, उसी सोच में जीने लगे। वरना जहां इस कदर सख्त कानून है कि एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, उसके बावजूद एक पढ़ा लिखा आदमी नमाज नहीं पढ़ता है। आखिर वो क्या सोचता है? हुजूर फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया वह कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। मन तरक सलात मुतअम्मदन फकद कफर। इतनी सख्त ताकीद सुनने के बावजूद बंदा नमाज नहीं पढ़ता है। क्या सोचता है वो, क्या समझ रहा है? जरूर कुछ हलचल मच रही है दिमाग में। या तो ये हलचल है कि अल्लाह सब माफ कर देगा, या फिर ये है कि ये सब कहने सुनने की बातें हैं, कुछ होता नहीं है। माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। जबकि निगाहों के सामने देखता है कि 18 साल का जवान एक्सीडेंट किया, लाश के हजारों टुकड़े हो गए, बाइक से टक्कर, घर से निकला मुस्कुराते हुए, पान और गुटखा खाते हुए, 5 मिनट के बाद एक्सीडेंट किया। अब वहां से उसकी डेड बॉडी वापस आ रही। अभी मैंने कहा कि उत्तराखंड का एक आदमी मार्केटिंग करने के लिए, वो साहब बाजार आया था और मार्केटिंग करके लौट रहा था। रात भर शॉपिंग किया, लौट रहा था, रास्ते में आंख लगी ड्राइवर की, गाड़ी के 10 लोग सब स्पॉट डेथ कर गए। एक ही फैमिली के, लड़का भी उसमें था, लड़के का बाप भी उसमें था, लड़के का भाई भी उसमें था। अब एक ही फैमिली के सारे लोग स्पॉट डेथ कर गए। फिर भी लोग नहीं समझेंगे, नहीं संभलेंगे उससे, नहीं वो मरा है, हम नहीं मरेंगे। हुजूर आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? लौ तअलमून मा अअलम लज़हिकतुम कलीलन वला बकैतुम कसीरा। आका फरमाते हैं, अगर तुम वो बात जान लो जो मैं जानता हूं तो तुम हंसोगे कम, रोगे ज्यादा। क्योंकि अभी आखिर जमाने में अकलें सबकी छीन ली जाएंगी, इसलिए सब हंसेगा। कोई राजू श्रीवास्तव की नकल करके हंसेगा, कोई उमर शरीफ की नकल करके हंसेगा, कोई चार्ली चैपलिन की नकल करके हंसेगा। सब हंसना चाहता है, कॉमेडी, पियानो, राह नाचना, थिरकना, ताकि गम हल्का हो, बीमार नहीं पड़े।
आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि हंसते रहिए ताकि बीमार नहीं पड़िएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि लाफिंग, हंसते रहिए ताकि बीमारी आपके करीब नहीं आए। राजू श्रीवास्तव का नाम सुना आप लोगों ने? हंसता था हंसाता था, ऐन जवानी में मर गया, चला गया। वो तो हंसाता था करोड़ों को हंसाता था, बूढ़ा भी नहीं हुआ था वो, अचानक बीमारी आई, चला गया। आपने नाम सुना होगा, एक फिल्मी बहुत स्मार्ट एक्टर था सुशांत सिंह राजपूत। स्मार्ट, लीन एंड थीन, खूबसूरत, हैंडसम जवान, बिहार पटना का था, फिर सब बोल रहे हैं। लेकिन इसी कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक गया, मर गया। क्या क्या कमी थी? बंबई, करोड़ों का घर, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम, मस्त रहता, हंसता रहता था। जो ज्यादा हंसता है वो ज्यादा रोता है। इसलिए ये फॉर्मूला बंदे का कि हंसते रहिए बीमारी नहीं आएगी, मुस्कुराते रहिए बीमारी नहीं आएगी, 100% गलत फॉर्मूला, गलत। और हमसे सुनिए कि साहब बीमारी कैसे दूर भागेगी? बीमारी दूर वहां भागेगी जहां हर वक्त अल्लाह का जिक्र होता रहता है, और जहां दुनिया के डॉक्टर की बात नहीं, जहां मुस्तफा की बात मानी जाती है, वहां बीमारी भागती रहती है। मदीना तैयबा में आका अलैहिस्सलाम के पास मिस्र का बादशाह एक डॉक्टर को भेजा था और दूसरा भी तोहफा भेजा था कि आका सरकार इस गुलाम का तोहफा कबूल कर लीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने दूसरा तोहफा तो कबूल कर लिया, लेकिन डॉक्टर को यह कहते हुए वापस कर दिया कि डॉक्टर की बदीने को हाजत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बीमार ही कम पड़ते हैं, हमारे यहाँ बीमार कम पड़ते हैं लोग, इसलिए तबीब की हाजत नहीं है। अब कम क्यों पड़ते हैं? आका फरमाते चूंकि हमारे लोग जब भूख लगती है तब खाते हैं, और अभी भूख बाकी रहती है, खाना छोड़ देते हैं। एक जबरदस्त फॉर्मूला है बीमारी से बहुत हद तक बचने का। जब भूख लगे तब खाएं। यहां लोग सोचते हैं कि नाश्ते में भी 4 रोटी खा लूं, 11 बजे भी बिस्किट और चाय पी लूं, फिर जोहर के बाद 2 बजे भी बिल्कुल गर्दन तक चावल दाल और पापड़ सलाद सब खा लूं, फिर 4 बजे एक बिस्किट और चाय पी लूं, समोसा खा लूं, फिर मगरिब के बाद एक चाय पी लूं, फिर रात में इशा की नमाज के बाद बिल्कुल दबा करके गले तक मैं खाना खा लूं। और जब रात में भूख नहीं लगती है तो डॉक्टर के पास चला गया, हुजूर सर भूख नहीं लगी। बताइए, इन नाश्ता में 4 रोटी खाया है, दोपहर में दबा के खाया है, अब ये चाहता है कि रात में भी उसी तरह खाऊं। और ये काम कौन करता है? ये काम 50+, 60+ लोग जो 60 साल से ऊपर चले गए, उनको भूख नहीं लग रही है। अब वो कहता है कि डॉक्टर बाबू मुझको भूख नहीं लग रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये टिकिया ले लो, ये दवाई ले लो, ये एसिलॉक ले लो, या डाइजिन ले लो, ये ले लो, ये खाओ, उसके बाद भी भूख नहीं लगती है। डॉक्टर साहब हार्ड दवाई दिया, बस 2-4 दिन भूख लगी, फिर गैस बनी, फिर भूख खत्म। मैंने अभी परसों एक उस बूढ़े को मैंने कहा, डॉक्टर के सामने कहा, ये दवाई की जो पोटली लेके जा रहे हैं कि भूख लगे खाना खाया नहीं जाता है। मैंने कहा अगर जीना चाहते हैं तो सिर्फ 2 टाइम खाइए, एक सुबह नाश्ते में खाइए और फिर रात में खाइए। दोपहर में भूख लगे तो एक बिस्किट ले लीजिए, बाकी यहां तक दबा के मत खाइए, सिर्फ 2 टाइम खाइए। अभी 70 साल की उम्र में जो आप चाहते हैं कि 25 साल वाली ताकत रहे, मैं खा लूं 10 रोटी, 25 साल की उम्र में आपकी दाढ़ी के बाल, सर के बाल काले थे, और अभी देखिए 25 साल में आप बिल्कुल यंग जवान थे, अभी अपनी हड्डी और अपने चमड़े को देखिए आप। तो क्या चाहते हैं कि जो खाना 25 साल में खाते थे वही खाना 80 साल में भी खाएं? नहीं होगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूं उस 70-80 साल की उम्र में भी। मैंने कहा राज क्या है? कहा राज है ज्यादा भूखा रहना, राज है ज्यादा भूखा रहना। सेहतमंद रहने का फॉर्मूला है कम खाना। और आज बीमारियां बढ़ गई, चूंकि 99% लोग गले तक दबा के खाना शुरू किया। पहले लोग दाने को तरसते थे, फिर भी सेहतमंद रहते थे, लेकिन अभी खा खा के लोग मौत की आगोश में जा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मदीने में डॉक्टर की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे लोगों को जब भूख लगती है तब खाते हैं,
या 3 टाइम फॉर्मूला ये हमारा और आपका बनाया हुआ है। नाश्ता, दोपहर, रात, ये हमारा और आपका बनाया हुआ है। और इस्लाम का फॉर्मूला है कि भूख लगे तब खाओ। अब भूख रहे अभी तो खाना छोड़ दो। जैसे अभी और भी 4 रोटी खा सकते हैं तो 4 रोटी खाने के बाद ही स्टॉप कर दो। अगर 4 रोटी की जगह है तो 2 खाओ, उसके बाद स्टॉप कर दो। यह है सेहतमंद रहने का नुस्खा। अब कोई दबाने के बाद बोले सेहतमंद रहूंगा। अभी लीवर ट्रांसप्लांट का मसला बहुत चल रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है। बंबई का अरबपति मड़वा की रोटी खाता है। वो मड़वा समझते हैं, हमारे इलाके मड़वा बोलता है उसको। वो काला काला दाना जो होता है, जो गरीबों का खाना पहले होता था, वो हम लोग मड़वा रोटी खाते हैं अरबपति के लोग। और क्या बोलता है? मलाई, कलाई। कलाई अलग चीज है, कलाई। अरे वो मड़वा पहले होता था, कौनी सरसों जैसा दाना, छोटा छोटा दाना होता था। गरीब लोग खाते थे। और अभी बंबई के अरबपति लोग खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि गेहूं की रोटी खाओगे तो मर जाओगे। अब वही खाते हैं जो पहले गरीबों की ग़िज़ा थी, अब अरबपति खा रहे हैं। क्यों? ताकि जान लो कि दुनिया की सारी चीजें अहम हैं। किसी को हकीर मत समझना, गरीबों को गरीब मत समझना। मुमकिन है कि गरीबों की रोटी तुमको खानी पड़े दौलतों की मौजूदगी में। गरीबों के पास पेट है मगर रोटी नहीं है। अरबपति के पास दौलत है बेतहाशा, मगर पेट ही नहीं है उसके पास। गेहूं की रोटी खाया तो मर जाएगा वो। बहुत सारे लोग खाते। शुगर वाले को डॉक्टर कहते हैं कि गेहूं की रोटी में शुगर है, चावल में शुगर है, अब कैसे क्या खाऊं? तो डॉक्टर कहते हैं कि मकई, चना और साहब गेहूं, बाजरा, जौ, ये सब मिक्स करके आटा तैयार करो और खाओ। इस्लाम तमाम बिंदुओं पे बहस करता है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं कहता है। फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक तमाम मौज़ूआत का अहता इस्लाम करता है। हर टॉपिक पे बहस इस्लाम करता है। कौन कहा था नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट? इस्लाम ने कहा था। कौन कहा था नॉलेज इज ऑर्नामेंट, नॉलेज इज आर्म? किसने कहा था कि इल्म जेवर है, इल्म जीनत है, इल्म हथियार है, इल्म बेहतरीन साथी है, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है? किसने कहा था? आज अगर कोई कहते हैं हमारे इंडिया में या अमेरिका में या चाइना जापान में माओ ज़ेतुंग, मसोलिनी, हिटलर, डॉक्टर वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, अंबेडकर, गांधी, नेहरू, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी, कोई भी कहते हैं, ये आज कहते हैं, मगर मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल करो, इल्म लाइट का नाम है। इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है। ऑब्टेन नॉलेज, नॉलेज इज पावर। इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है। सरकार ने किस टॉपिक को टच नहीं किया? जहां तक कि हिंदुस्तान के अल्हड़ गंवार मेरे सरकार की तौहीन करते हैं। ये गंवार कुछ नहीं जानते। अमेरिका, यूरोप का दानिश्वर कहता है कि इस्लाम के पैगंबर के ताल्लुक से उन्होंने अपने हार्ट्स की फीलिंग को जो एक्सप्रेस किया है, वो कहते हैं हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर की अखलाक की बुलंदी का क्या आलम है। वो कहते ही मेड बैटल फील्ड सिविलाइज्ड, यानी वो मैदान जंग जहां कत्ल होता है, जहां खून बहाया जाता है, जहां नहीं देखा जाता कि सामने दुश्मन का बच्चा या दुश्मन की बीवी। कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हैं जिसने कहा था कि औरतों पे हाथ मत उठाना, बच्चों पे हाथ मत उठाना, बूढ़ों बीमारों पे हाथ मत उठाना। यानी वो दानिश्वर यूरोप का कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हैं जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। Who made battlefield civilized, जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। क्या बात है। जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं वो पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं। जो हाईली क्वालिफाइड हैं वो यही कहते हैं कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता। वो यही कहते हैं ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड,
इज एनी वन ग्रेटर देन ही। आका के बारे में वो यूरोप का दानिश्वर डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं कि तमाम पैमाना, तमाम कसौटी, तमाम मेजरमेंट, तमाम तराजू जिस पर एक इंसान की महानता को जांचा जाता है, वह तमाम कसौटी लाओ और उस कसौटी पे जांचो कौन है जो मोहम्मद अरबी के मुकाबले में खड़ा हो सके। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। क्या है कोई जो मुस्तफा से बड़ा हो सके? ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग बोलते हैं। इसलिए मैं कभी हिंदुस्तान या दुनिया के डेनमार्क या कहीं का कोई अपने आप को पढ़ा लिखा कहता, अगर वो मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है और ऑल फॉल बकता है, तो मैं उसको दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल समझता हूं। वो ABCD जाना है, इल्म हासिल नहीं किया है। वो क ख ग जाना है, साक्षर है, शिक्षित नहीं है। वो शिक्षित साक्षर होना अलग है। अखबार पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, साहब क ख ग पढ़ लिया, ABCD पढ़ लिया, अलिफ बा पढ़ लिया, हाँ ये पढ़ना जानता है, ये लिखना जानता है, ये साक्षर है, शिक्षित नहीं है। शिक्षित का मतलब तालीम याफ्ता, एजुकेटेड। जब इल्म सीने पे आता है तो जहालत का खात्मा होता है, और इल्म आदमी को राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने का ढंग सिखाता है, हक और बातिल में फर्क करने का तरीका सिखाता है। पढ़ा लिखा आदमी वो किसी चीज में आंख बंद करके नहीं पढ़ता, वो रिफ्लेक्ट करता है, रिसर्च करता है, गौर व फिक्र करता है, तब जाके वो कोई डिसीजन लेता है पढ़ा लिखा आदमी। तो जो लोग इस ऑल फॉल बकते हैं, समझने की साक्षर है, शिक्षित नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है। और क़यामत जब करीब आएगी, लोग साक्षर ही बनेंगे। ABCD क ख ग, मैथमेटिक्स A+B, बस यही सब जानेंगे। वो आला तालीम है जो आदमी को इंसान बना दे। तालीम वो जो आदमी को खरे खोटे का फर्क सिखा दे। तालीम वो है जो आदमी को आदमियत पैदा कर दे, आदमियत आदमी के अंदर जगा दे। तालीम वो है जो चलता फिरता इंसान बना दे, उसे जहालत गंवारपन से बचा दे। और आजकल साहब डॉक्टर हैं और बातें जाहिलों की तरह कर रहे हैं, साहब साइंटिस्ट हैं और बातें गंवार की तरह करते, कहते कोई खुदा नहीं है, कोई गॉड नहीं है, दुनिया खुद से बनी। एक घर खुद से बनता नहीं है, एक छोटा सा सामान खुद से बनता नहीं है, और ये विशाल संसार, ये संपूर्ण ब्रह्मांड बगैर खालिक के बन जाए, ये पूरी कायनात बगैर मालिक के चले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस दिन अक्ल पुख्ता होगी, इल्म जवान होगा, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। क्या कहने। और इस तरह की बातें मैं अक्सर करता हूं कि आज आप लोग मायूस हैं टेलीविजन के न्यूज सुनकर, सोशल मीडिया की खबरें सुनकर। अरे फिलिस्तीन में ये जुल्म हो गया, वहां हो गया, अमेरिका में ये हो गया, डेनमार्क में ये हो गया, इंडिया में साहब बहुत सारी मीडिया पे चलता है कि हम मुसलमानों को सताया जा रहा है, वहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये एक पार्ट है, तस्वीर का एक रुख है कि मुस्लिम सताए जाते हैं अपनी बदअमली की वजह से। वह दूसरा रुख यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान ना होता हो। अल्लाह। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। गंवार जाहिल वो क्या जाने इस्लाम क्या है। कोस्टो, फ्रांस का वैज्ञानिक कोस्टो, उससे पूछें कलमा क्यों पढ़ा। डॉक्टर मेगाटे तेजासेन, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एनाटॉमी का प्रोफेसर, उससे पूछें कि इस्लाम क्यों कबूल किया। पूछें उस प्रिंसेस, ब्रिटेन की शहजादी से जो इस्लाम कबूल करना चाहती थी। पूछें उससे रूस के प्रेसिडेंट से जो इस्लाम कबूल करना चाहता था। दुनिया में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इस मीडिया के लोग नहीं चलाते हैं। एक मोटी किताब है, कौन क्या पढ़ा और कलमा पढ़ के मुस्लिम कैसे बना। किस तरह दुनिया में एक इनकलाब, खामोश इनकलाब है। और अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी कि 2015 से लेके 20 तक दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने हिंदुइज्म को कबूल किया 30,000 की तादाद में, और इस्लाम कबूल किया है 30 लाख लोगों ने 5 साल के अंदर इस्लाम कबूल किया 2015 से लेकर 2020 के अंदर में। और अभी जब से फिलिस्तीन की जंग चल रही है,
जिस खबीस ने कहा था कि 3 दिन में गाजा को मैं फतह कर लूँगा, हमास को दुनिया से मिटा दूंगा, आज 1 साल 4 महीने हो गए। आज की न्यूज़ है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जो भी मेरे बंधक का पता लगाएगा उसको 42 करोड़ रुपए देंगे। उसको 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से, और वो शायद 5 मिलियन ऐसा कुछ बोला था कि 42 करोड़ रुपए उसको दूंगा जो मेरे बंधकों का पता लगाएगा कि कहाँ है, कहाँ है। पूरी सुपर पावर है अमेरिका, और साहब पता नहीं लगा पा रहे कि हमारे बंधकों को कहाँ छुपाया गया। 3 दिन में मिटा देंगे। 1 साल 3 महीने से जायद का अरसा गुजर गया और अब तक वो गाजा को जीत नहीं पाया और अपने बंधकों को छोड़ा नहीं पाया। अब जरा गौर से सुनिए, इसी दरमियान में बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मोमिन बन गए यूरोप और अमेरिका में। क्यों? सुपर पावर मिल के इन निहत्थे थे कमज़ोर हाफिज कुरान, आलिम दीन, जिसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक बम गाजा में गिराया गया, मगर उसके बावजूद आज हमास जिंदा है और फ़िलिस्तीन के मुसलमान जिंदा हैं, शान से रह रहे हैं। यह इस बात की दलील है कि एटम बम भी वहाँ काम नहीं करता जहाँ इस्लामी ताकत काम क्या करती है। इनके पास सब्र की ताकत है, मुसलमान के पास तवक्कुल की ताकत है, इनके पास कुरान की ताकत है, इनके पास मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीन की ताकत है, इनके पास खुदा पर एतमाद की ताकत है। तो आज इसको देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा मुसलमान भाई इस जंग को देखने के बाद नमाजी नहीं बना, तहज्जुद गुजार नहीं बना, चाश्त इशराक नहीं पड़ा। होना यह चाहिए था अल्लाह की मदद आंखों से देखते हुए कि फिलिस्तीन आज तक जिंदा है, 70 साल से जुल्म हो रहे हैं। वहां की औरतें फिलिस्तीन नहीं छोड़ती हैं, इसलिए नहीं छोड़ती हैं कि मैं आज मेरा बच्चा नहीं तो आज मेरे बच्चे का खून रंग लाएगा, कल जरूर क़िबला अव्वल यहूदियों की गिरफ्त से आजाद हो जाएगा। क्या कहने? आजाद होगा फिलिस्तीन, क़िबला अव्वल, और अब आजादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यहूदियों का सत्यानाश होगा। अब ये शिकस्त खाएंगे और यही मुट्ठी भर दीवाने मुस्तफ़ा के पूरी दुनिया में झंडा लहराएंगे। वो वक्त अब करीब आ रहा है। मुसलमानों का दिल इतना दुनिया की मोहब्बत में सख्त हो चुका है कि आंखों से देख रहे हैं कि जो बोला था 3 दिन में खत्म करूंगा, 1 साल 3 महीने में खत्म नहीं कर पाए, तो अब इसे क्या कह सकते हैं आप? तो अब मुसलमानों को कम से कम तहज्जुद गुजार होना चाहिए, नमाज चाश्त और इशराक पढ़ना चाहिए, नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ना चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए, हराम को छोड़ के हलाल की तरफ लपकना चाहिए। मगर आज अगर कोई हिंदू हमारी मस्जिद के सामने अगर डीजे बजाता है तो हम तो दंगा फसाद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका